चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी विधानसभा किराकत में है। लोकसभा मछली शहर में 25 मई को चुनाव है और यहाँ किराकत में आज एक कार्यालय का उद्घाटन था। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं प्रिया सरोज, उनको यहाँ से समाजवादी पार्टी गठबंधन से टिकट मिला है और जिले के बहुत सारे पदाधिकारी हैं। पूर्व सांसद जी को मैं देख सकता हूँ, उसके साथ साथ पूर्व जिलाध्यक्ष जी को, पीछे वर्तमान जिलाध्यक्ष जी को। प्रिया जी, एक सवाल के साथ शुरुआत रहेगा। लगातार आपका जनसंपर्क चल रहा है, लगातार लोगों से मिलजुल रही हैं, अब तक रुख कैसा समझ में आ रहा है, क्या कुछ माहौल दिख रहा है? देखिए, इस बार जनता ने परिवर्तन का सोच लिया। इस बार परिवर्तन होगा क्योंकि जो यहाँ के नेता हैं अभी वो उनको लोग कहते हैं हम देख लेना ही, तो इससे ये समझ में आता है जब उनको जनता ने देखा ही नहीं है, मतलब उन्होंने विकास भी नहीं किया है और जनता समझ गई कि महंगाई बढ़ गई है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, शिक्षा भर्ती जो पेपर लीक हो रहा है, दलितों पिछड़ा जो अन्याय हो रहा है, जनता समझ गई, सब परिवर्तन होगा। और जो 400 पार का नारा लग रहा है इसे मीडिया पे लग रहा है कि धरातल पे नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। बीपी सरोज के कई कार्यक्रमों को व्यक्तिगत तौर पर मैंने कवर किया है, कई चौपाल उनकी देखी है। अभी केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम था जलालपुर में, वो भी हम लोगों ने देखा है। कुर्सियाँ खाली रह रही हैं और यहाँ जो व्यक्तिगत तौर पर मैंने महसूस किया है, खचाखच कुर्सियाँ भरी हैं, तो कहीं ना कहीं एक अंतर दिख रहा है। वो योगी मोदी के नाम पर वो वोट लेना चाहते हैं, लेकिन संख्या उनके कार्यक्रम में नदारद है। तो किस प्रकार की बढ़त आपको दिख रही है? मनोवैज्ञानिक रूप से कितना अपने आप को मजबूत दिख रही है? जी, इस बार मोदी कार्ड भी नहीं चलने वाला है। जो कुर्सियां खाली, वो संकेत दे रहा है कि इस बार जनता को चाहिए महंगाई कम करने वाली सरकार। इस बार जनता को चाहिए पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए और अपने को ऐसा नेता चाहिए जो जनता के बीच में रहे, ना कि जो टीवी पे आए अपने मन की बात करके चला जाए। जनता को ऐसा नेता चाहिए जो जनता की मन की बात करे, जो महंगाई कम करने की बात करे, जो महिला सुरक्षा की बात करे, जो किसानों की आय दुगनी की बात करे। जनता लोग समझ गए हैं कि इस बार परिवर्तन होगा क्योंकि नेता जो यहाँ पे है कभी दिखे नहीं है और मुझे लगता है इस बार जो युवा है खासकर वो बहुत परेशान हुए, तो इस बार युवा लोग जब बढ़ चढ़ के वोट देंगे। अच्छा, एक दो चीज छोटी और जानना चाहूंगा। गठबंधन के ऊपर लगातार प्रधानमंत्री मोदी को मैं देख रहा हूँ आरोप लगा रहे हैं कि जो घोषणा पत्र है उसमें अब मंगलसूत्र तक कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल करना चाहती है, या फिर महिलाओं के गले से मंगलसूत्र उतर जा रहा है, सोना जो है कि वो नहीं पहनने देना चाहती। एक चीज आपसे ये जरा जानना चाहूंगा, 2014 का संस्मरण मुझे ध्यान है, उस समय 24,000 रुपए सोना था, आज 74,000 रुपए 73,000 रुपए है। तो वास्तव में ये जो आरोप लग रहे हैं जमीन पर, इसमें बड़ा अंतर दिख रहा है। इन चीजों को, स्थानीय मुद्दों को भुनाने के लिए आपकी तरफ से कैसा प्रयास चल रहा है? जब ये 400 पार कहते हैं तो अपने काम पे वोट क्यों नहीं मांग लेते हैं? क्या जरूरत पड़ा इनको हेटेड पॉलिटिक्स करने की? क्या जरूरत पड़ा हिंदू मुस्लिम करने की? क्या जरूरत पड़ा लोगों की कि सब कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस ये लॉ ले आएगी? आप अपना काम कराइए। 10 साल में आपने क्या किया है? ये लोग समझ गए, लोगों ने काम नहीं किया है, महंगाई बढ़ा दी है, इसलिए वो कुल मिलाकर ध्रुवीकरण कर रहे हैं ताकि जनता इसी चीज में फंसी रहे और जो असली मुद्दे भूल जाए। यहाँ ये बताइए, 400 पार का नारा लगाए तो क्यों कांग्रेस बैंक सीज कर रहे हैं, क्यों केजरीवाल जी को जेल में डाल रहे हैं, क्यों विपक्ष खत्म कर रहे हैं, और साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो लोग बैठे अपने लोग बैठा दिए, जो इनको इतना गर्व है अपने ऊपर 400 पार हुआ, तो ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ और, अब जब नामांकन था माननीय विधायक जी को मैं देख रहा था, जिले में बहुत सारे पत्रकारों ने उस नामांकन को कवर भी किया, प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पा रहा। विधायक जी ने आरोप भी लगाया था। अभी कल कौशाम्बी के सिराथू में एक निर्दल प्रत्याशी के साथ जो सीईओ थे उनके साथ झड़प हो गई, धक्का मार करके भगा दिया गया। प्रशासन का कॉपरेशन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? प्रशासन किस तरीके से सहयोग कर पा रहा है? जी देखिए, जो उस दिन हुआ था वो पूरे जो मेंटेन जो पीस करना होता है वो पूरा पुलिस का काम होता है। हमारा काम, हम नॉर्मल गए थे अपना नामांकन करके निकाय, जो हमें भीड़ भड़कम हुआ है वो सारा काम उनका होता है। हमारा काम तो हम तो अपना आएंगे, नामांकन करके चले जाएंगे। जो कार्यकर्ता को तो हम रोक नहीं सकते, उनका अधिकार है अपने नेताओं के साथ जाना, वो हम इसको रोक नहीं सकते हैं। बाकी जो भी यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस हुई थी उनकी साइड से भी, हमारे साइड से कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। कार्यकर्ता लोग गए, हम 100% श्योर है क्योंकि इन्होंने काम ही नहीं किया है और 400 पार का नारा 400 हार होगा। क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस इस बात का है कि मैं एक वकील हूँ, मैं लोग जनता के बीच में जाकर उनके हक की लड़ाई लड़ सकती हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ सकती हूँ। और जो यहाँ पे जो नेता हैं, मैंने सुना है कि वो लोगों के बीच में आते ही नहीं हैं और मुझे इस बार पूरा भरोसा इंडिया लाइन से कि हम जीतेंगे, क्योंकि जो मोदी सरकार है वो सिर्फ लोगों के बीच फिर हिंदू मुस्लिम पे आ गए, फिर मंदिर पे आ गए, फिर मस्जिद पे आ गए, फिर मंगलसूत्र का डरा रहे। तो मुझे लगता है इनके पास मुद्दा ही नहीं है। इनके पास मुद्दा नहीं है तो ये लोगों को बीच में ध्रुवीकरण करते हैं ताकि लोग भूल जाए और फिर वोट दे धर्म जात के नाम पे। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रिया सरोज थी और आपके साथ साथ तमाम समाजवादी पार्टी के नेता थे। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप समाज के साथ। नमस्कार।